Good morning, dear student. Most welcome in my video lecture. और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन में 22 नंबर जो चैप्टर है आपका वो अपन डिस्कशन कर रहे हैं। और आज जो अपन डिस्कशन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके ऊपर डिस्कशन अपन स्टार्ट करेंगे। ये डिस्कशन स्टार्ट करने उससे पहले कुछ जो बातें आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर जो बच्चों अपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है आपको पता ही है। इससे पहले वाला सिस्टम जो अपने वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में सारे का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्ट्रक्चर थी, एलिमेंट जो वो अपन ने डिस्कस की है, चाहे अपन मुख से लेके एनस तक उसकी, और फिर अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में डिस्कसन किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो उससे क्या होता है, अपना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपन को एक आइडिया लग जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से जो पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या रोल होता है वो अब पता चलेगा। कि अपन यहाँ पर जो अपने पास जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन्स। ठीक है, कि जो पाचन डाइजेशन की जो प्रोसेस है या मैकेनिज्म है वो कैसे होती है। ठीक है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन्स, वो आज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर जो बच्चों अपने क्लास जो इसके सिस्टम डाइजेस्ट सिस्टम के जो पार्ट्स उनके बाद डिस्कस किया तो उनका इसमें रोल होता है। डाइजेस्ट सिस्टम के जो डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, जैसे अपन बात करें मुख बक्कल कैविटी होती है, देन फेरिंग्स होता है, देन इसोफेगस होता है, देन स्टोमक होता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, स्मॉल डिड्यूनम जेजुनम इलियम होता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन सिक्कम कोलम रेक्टम। तो इनका क्या क्या रोल होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा कि इनकी विशेष भूमिका होती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, और इनकी किस किस प्रकार से फूड के डाइजेस्ट में इनकी जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वन बाय वन अपन जो टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कि अपन जो आज का जो टॉपिक है उसके जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, फिर एक एक पॉइंट को अपन डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है बच्चों इंजेक्शन। इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, भोजन जो फूड्स आइटम को जो अपन इंगल्प करते हैं, अंदर लेते हैं, इंजेक्शन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। जो फूड आइटम है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। ठीक है, इंटेक करते हैं, जो फूड आइटम को अपन माउथ के अंदर इंटेक करते हैं उसी को इंजेक्शन बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप जो स्टार्ट होता है बच्चों वो आता है आपका डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन क्या एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है इन विच द लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन टू द सिंपल मॉलिक्यूल, ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल break down into the simple molecule with the help of the different type enzymatic process। तो इसके अंदर अपन डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन जो होती है डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेशन होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टांसेस का होता है उनका डाइजेशन होता है। तो बॉडी की जब अपन जैसे एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, एलिमेंट्री के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, जैसे अपन बात करें स्टोमक है, बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी के अंदर भी बात करेंगे। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट होती है। और डाइजेशन क्या होता है, जो अपन बात करते हैं जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन टू सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं और जिससे क्या होता है उनका इजीली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि डाइजेशन की बात करते हैं। डाइजेशन जो होता है जो मेनली किस किस पार्ट्स में होता है, तो अपन बात करें डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। सबसे पहले देखा डाइजेशन की तो बक्कल कैविटी के अंदर स्टार्ट होता है डाइजेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ जाता है डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। डाइजेशन की जो प्रोसेस है स्टार्ट फ्रॉम द बक्कल कैविटी। डाइजेशन की जो ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपल मॉलिक्यूल, जो ये जो ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस होती है ये कहाँ से, बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है। जो अपने बच्चों मुंह के अंदर बात करते हैं, मुंह की जो बक्कल कैविटी है जो मुंह के अंदर, तो वहाँ से ही ये डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। बक्कल कैविटी के बाद जो डाइजेशन की जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है डाइजेशन इन स्टोमक। जो नेक्स्ट होती है वो कहाँ पे होती है, स्टोमक के अंदर होती है। और स्टोमक के अंदर आप पता ही बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर क्या होता है, इसका जो डाइजेशन होता है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स वगैरह जिसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं उसके कुछ जो अपना आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट जो कैविटी के बाद जो बक्कल कैविटी के बाद जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो स्टोमक के अंदर होती है। ठीक है, स्टोमक के अंदर होगी। स्टोमक के बाद जो नेक्स्ट डाइजेशन की प्रोसेस होती है बच्चों वो होती है आपके इंटेस्टाइन में। डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है।
डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। नेक्स्ट, तो इस प्रकार से बकल कैविटी, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ तक आते आते क्या होता है, जो जितने फूड आइटम्स होते हैं उनका कंप्लीटली क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है। और फिर उनका फिर आगे का जो स्टेप होती है, जो फोर्थ स्टेप आप देखोगे तो फोर्थ स्टेप चालू होता है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस है, ठीक है, डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस मतलब लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन टू सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल, देन सिंपल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन। फिर यहाँ पर क्या होता है, उनका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर जब अपन पॉइंट में डिस्कशन करें एब्जॉर्प्शन वाले पॉइंट में, तो यहाँ तक आते आते क्या होता है तो बच्चों उनका क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, उनका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब दीज गोस टू द ब्लड सिस्टम, ठीक है, फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, मतलब एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब होके कहाँ पे चले जाते हैं, ये आपके ब्लड सिस्टम के अंदर चले जाते हैं एब्जॉर्ब होके। जो भी डाइजेस्टेड जो आइटम्स है, डाइजेस्टेड जो फूड आइटम्स है, जो इसमें ग्लूकोज हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं, ठीक है, और जो भी है इसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे किसमें, ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन के थ्रू वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है एसिमिलेशन होता है बच्चों। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की बात की, एसिमिलेशन होता है। और एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, हिंदी में बोलते हैं इसको स्वांगीकरण बोलते हैं। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या होगा कि जो डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन आइटम है, डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस है, वो डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हो गए इनटू द ब्लड सिस्टम या गोज टू द ब्लड सिस्टम, एंड फ्रॉम द ब्लड सिस्टम दे गो टू द सेल्स। ब्लड सिस्टम से ये कहाँ, सेल्स के पास चले जाते हैं, ठीक है, कहाँ पर चले जाएंगे, सेल्स के पास। और सेल्स क्या करती है, इनका यूटिलाइजेशन करती है फॉर जनरेट द एनर्जी। सेल्स क्या करती है, इनका यूटिलाइजेशन करती है टू जनरेट द एनर्जी, इनको इनसे एनर्जी जनरेट करने के लिए इनका यूज करती है। कैसे कि सेल्स के अंदर से ग्लूकोज पहुंच गया तो ग्लूकोज वहां पे सेल्स में जाके जो कोशिका होगी, सेल्स होगी, सेल्स के अंदर जाके वो ग्लूकोज होगा ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के थ्रू ब्रेक डाउन होगा इनटू द टू पायरेट मॉलिक्यूल एंड हियर 8 एटीपी जनरेट, ठीक है, यहाँ पे कितने 8 एटीपी जनरेट होंगे, 8 मतलब 8, ठीक है, 8 एटीपी जनरेट होंगे यहाँ बात में। तो मतलब ग्लूकोज है सेल के अंदर, बात में सेल्स के अंदर, तो ग्लूकोज किसमें, टू पायरुवेट मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है। इसको क्या बोलते हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस में कितने 8 एटीपी बनते हैं, ठीक है, 8 एटीपी बनते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होते हैं, 8 एटीपी बनते हैं, ठीक है, 8 एटीपी बन गए। ये 8 एटीपी फिर क्या होता है, दीज एटीपी यूटिलाइज फॉर द परफॉर्मिंग द फंक्शन। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जो भी एक्टिविटी होती है, तो ये क्या होती है, ये एटीपी जो एनर्जी बनी है, दिस यूटिलाइज टू परफॉर्म द फंक्शन, मतलब ये यूजर कार्य करने के काम के जो बॉडी फंक्शन होते हैं, पर जो करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जो फंक्शंस होते हैं, बोलना, चालना, सुनना, जितने भी फंक्शन होते हैं, और इस एनर्जी का क्या यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ब्रेक डाउन होना, जिसके जो सब्सटेंस का, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है, एसिमिलेशन बोलते हैं। तो एसिमिलेशन प्रोसेस के अंदर ये होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट है बच्चों, तो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है इजेशन, ठीक है। इजेशन की बात करें तो इजेशन के प्रोसेस के अंदर क्या है, जो अनडाइजेस्टेड फूड आइटम है, ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड आइटम है वो तो एब्जॉर्ब हो चुका है। इसके बाद क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बोल सकते हो, या जो अनडाइजेस्टेड फूड ब्रेक वेस्ट मटेरियल बोल सकते हो, वो क्या होता है कि वो उसका कोई फिर यूज नहीं होता, इजेस्ट फ्रॉम द then is stored into the rectum part and then ejested from the anus, ठीक है। फिर क्या होता है, ये रेक्टम से होता है एनस के थ्रू बाहर इजेस्ट मतलब बाहर निकाल दिया जाता है, एजेस्ट बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल होता है या अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है,
ठीक है, बाहर निकालने की जो प्रक्रिया उसी क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। तो ये बच्चों ये पॉइंट है, ये सारे के साथ जो अपन बात पढ़ेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसके अंदर ये पॉइंट आते हैं, इनके अंदर अपन 1 to 1 अपना डिस्कस करना। आज मैंने इनको एक आइडिया बताया आपको क्या क्या चीज़ें होती है, किस किस प्रकार से होती है। तो अब अभी सबसे पहले अपन जो बात करते हैं वो सबसे पहला जो पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, इंजेक्शन की बात करते हैं कि इंजेक्शन क्या होता है। सबसे पहले जो अपना पॉइंट है वो बात करते हैं, इंजेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो बात करते हैं वो बात करेंगे इंजेक्शन की बात करेंगे। तो इंजेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, द इंटेक ऑफ द फूड, इंटेक ऑफ द फूड, इंटेक करना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ द फूड बाय ह्यूमन एंड एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द इंजेक्शन। द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ फूड by humans and other living organism is called the ingestion, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इज नोन एज इंजेक्शन या इज कॉल्ड द इंजेक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इंजेक्शन बोलते हैं। इसके बाद है ह्यूमंस के अंदर जो इंजेक्शन की प्रोसेस होती है वो 2 टाइप्स की होती है। इंजेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक के अंदर तो क्या होता है, च्यूड होता है, च्यूइंग होती है, ठीक है। सबसे पहले तो उसको क्या बोलते हैं, क्या होता है बच्चों, चबाया जाता है, च्यूड किया जाता है, मतलब मेस्टिकेट किया जाता है उसको। दूसरे के अंदर स्वॉल्ड किया जाता है, निगला जाता है। स्वॉल्ड, ठीक है। पहले के अंदर तो क्या चबाया जाता है, च्यूड किया जाता है, दूसरे के अंदर निगला जाता है, उसको निगलना, ठीक है, स्वॉल्ड करना, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की इंजेक्शन की प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट ऑफ द क्या होता है, जब वो अपन फूड इंटेक करते हैं तो इंसिजर जो टीथ होते हैं कट द फूड आइटम एंड द प्रीमोलर एंड मोलर टीथ हेल्प विद च्यूइंग द फूड, उसको चबाने में मदद करते हैं। एंड द टंग रोटेट द फूड एंड हेल्प इन द च्यूइंग, ठीक है। जो टंग होती है अपनी वो क्या करती है, उस फूड आइटम को मुंह के अंदर घुमाती है, ठीक है। एंड दिस टंग आल्सो हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ द म्यूसिलेज सब्सटेंसेस सीक्रेट थ्रू द बक्कल कैविटी विच मेक द म्यूसिलेज फूड, या जो होता है इसको स्लीपी बनाता है, ठीक है। फूड आइटम उसको क्या करता है, फूड होता है उसको क्या होता है, स्लीपी बनाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, जो स्लोइंग जो प्रोसेस है उसके अंदर इजिली वो क्या होता है, इंजेस्ट हो जाता है अंदर की तरफ, सोल्ड हो जाता है, ठीक है। जो स्टोमक में जाने में इसको ईजी होता है। तो यहाँ पर जो अपन बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे फूड आइटम करते हैं, इंसिजर टीथ होते हैं उसको टीथ को कट करते हैं, भोजन क्या करते हैं, फूड आइटम उसको कट करते हैं। एंड मोलर एंड जो प्रीमोलर टीथ होते हैं, ठीक है, मोलर, प्रीमोलर एंड जो मोलर टीथ होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, उसको च्यूड करते हैं, कट करते हैं, मेसिकेट करते हैं फूड आइटम को। साथ ही साथ क्या टंग की बात करते हैं, ठीक है। टंग जो होती है वो क्या करती है, उसको फूड मेसिकेट दोस्तों रोटेट करती है मुंह के अंदर, तो च्यूइंग में हेल्प मिलती है। और साथ साथ में क्या होती है, जो लार होती है, स्लाइवा होती है, उसको मिक्स करती है, ठीक है, फूड आइटम में, ताकि उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो आल्सो इन्वॉल्व इन द फूड आइटम। इसके बाद लास्ट में अपन जो बात करते हैं कि जो ये जो प्रोसेस होती है, प्रेजेंस ऑफ द फूड इन द माउथ एक जनरेट nerve influx which stimulate the salivary gland, teeth and tongue for start the mastication process, ठीक है। and saliva secreted from the salivary gland। तो मतलब क्या हो गया कि जैसे ही मुंह के अंदर क्या होता है, भोजन presence of the food in the mouth cavity stimulate the salivary gland to secrete the saliva, ठीक है। मुंह के अंदर भोजन प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, स्लेवरी ग्लैंड को होगी उसको स्टिमुलेट करेगा, किसके लिए, सलाइवा को। एंड टीथ को स्टार्ट करेगा फॉर द च्यूइंग प्रोसेस के लिए, टंग को किसके, रोस्टेशन के लिए। मतलब जो भोजन अंदर तो वो तीनों चीजों को क्या स्टिमुलेशन करता है थ्रू द नर्व इंपल्स, ठीक है। नर्व इंपल्स के थ्रू क्या करेगा, वो एक नर्व इंपल्स जनरेट करेगा, ठीक है, नर्व रिफ्लेक्स जनरेट करेगा, ठीक है।
तो उससे क्या हो जाएगा कि ये तीनों जो प्रोसेस हो जाएगी वो स्टार्ट हो जाएगी, है ना। टीथ स्टार्ट टू च्यूइंग एंड टंग स्टार्ट टू रोटेट टू मिक्सिंग द फूड आइटम इन द माउथ, ठीक है। और उससे क्या होता है लास्ट में अपन बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक सेमी सॉलिड जो होता है वो बन जाता है। सेमी सॉलिड जो होता है, ठीक है, जो सेमी सॉलिड फूड आइटम होता है, लास्ट में क्या होता है कि जैसे अपन बात करते हैं च्यूइंग के बाद क्या होता है, च्यूइंग प्रोसेस के बाद क्या होता है, टंग इसको रोटेट करके इसके सलाइवा मिक्स हो, सलाइवा मिक्स के बाद इसके जो म्यूसिलेज जो होता है, ठीक है, जैसे बात करते हैं सलाइवा मोस्ट लुब्रिकेट द फूड विद द एड ऑफ द स्लिपरी सब्सटेंस कॉल्ड द म्यूसिन। म्यूसिन एड करती है, जिससे क्या होता है, म्यूसिन क्या होता है, इसको क्या करता है, जो होता है इसको जो स्लेविंग है उसको प्रोसेस को ईजी कर देता है, ठीक है। और इससे फिर नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं इसके क्या होता है कि जो सलाइवा मिक्स हो गया और म्यूसिन मिक्स हो गया, उसके बाद जो मैस्टिकेट जो च्यूइंग फूड है वो ये क्या होता है सेमी सॉलिड जो होती है वो एक बॉल के समान बन जाता है, ठीक है, एक सेमी सॉलिड फूड बन जाता है, सेमी सॉलिड फूड बन जाता है। और इस सेमी सॉलिड फूड को क्या बोलते हैं, उसे बोलस बोलते हैं, ठीक है। और इस बोलस को क्या फिर स्लोड कर लिया जाता है, निगल लिया जाता है। फिर जो बात आती है बच्चों, नेक्स्ट जो बात आती है इसमें डाइजेशन की प्रोसेस आती है। ये था इंजेक्शन, था इंजेक्शन के अंदर अपने उसको च्यूड किया और स्लोड किया, ठीक है, और फिर बोलस बना के उसको स्लो कर दिया, ये बोलस बन गया। इसके बाद दूसरी जो स्टेप आता है वो आता है डाइजेशन, ठीक है। दूसरा जो स्टेप आता है वो कहता है उसे डाइजेशन आता है। डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन की प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है बच्चों, डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर जो फूड है, इनटेक फूड है, जो अपन ने फूड है, फूड के अंदर क्या सलाइवा मिक्स किया जाता है, ठीक है। और सलाइवा कहाँ से आता है, होता है सलेवरी ग्लैंड से आता है। डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन, तो डाइजेशन के अंदर जो पहला पॉइंट है अपन की उसकी बात करें, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी की बात करें तो डाइजेशन इन बक्कल कैविटी के अंदर बच्चों क्या हो जाएगा, देखो डाइजेशन इन बक्कल कैविटी के अंदर क्या होगा, जो फूड आइटम है, ठीक है, फूड जो था जो माउथ के अंदर चल रहा है, बक्कल कैविटी की प्रक्रिया जो अपन डिस्कस की, तो जो बोलस बना था उसके अंदर जो एमिलेज एंजाइम मिक्स कर दिया था, तो फूड आइटम इसके अंदर सलाइवा मिक्स की थी, ठीक है, टंग ने सलाइवा को मिक्स कर दिया। तो सलाइवा कहाँ से आता है बताओ, स्लेवरी ग्लैंड से आता है, ये अपन, ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड से। तो इसमें सलाइवा होती है, सलाइवा की जो पीएच होती है बच्चों क्या होती है 6.8 होती है, मतलब क्या होती है वीक एसिडिक होती है, यहाँ लिखते हैं वीक एसिडिक होती है, ठीक है, 6.8 होती है। और सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, एक एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। और एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट, एमाइलेज एंजाइम क्या करता है बच्चों, जो पॉलीसेकेराइड जो स्टार्च है उसका वाटर हाइड्रोलाइसिस कर देता है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कर देता है, उसका क्या होता है हाइड्रोलाइसिस कर देता है, किसका, पॉलीसेकेराइड का। जो कार्बोहाइड्रेट है आप पॉलीसेकेराइड है उसका क्या हाइड्रोलाइसिस कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ द दिस पीएच, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, विच ब्रेक डाउन इनटू द माल्टोज विच डाइसेकेराइड एंड लिमिट डेक्सट्रिन में टूट जाता है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ब्रैकेट में लिखते हैं पॉलीसेकेराइड, जो क्या स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड स्टार्च है, इसका क्या होता है जो एमाइलेज एंजाइम है, स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम, सलाइवा के अंदर जो एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है वो पीएच 6.8 पे क्या करता है बच्चों, इसको ब्रेक डाउन करता है किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड प्लस एल्फा लिमिट डेक्सट्रिन, तो एल्फा लिमिट डेक्सट्रिन में 3:9 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, 3:9 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो ये
तो यहाँ पर डाइजेशन बक्कल कैविटी की बात करें, डाइजेशन बक्कल कैविटी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैं उसका च्यूइंग किया जाता है। च्यूइंग के दौरान जो टंग होती है वो सलाइवा मिक्स करती है, सलाइवा मिक्स करती है। उसी दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम सलाइवा मिक्स, ड्यूरिंग दिस टाइम एमाइलेज जो एंजाइम होता है दिस आल्सो प्रेजेंट इन सलाइवा, ठीक है, एंड एक्ट ऑन दिस पीएच ऑफ 6.8। इस पीएच पे क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड जो स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हाइड्रोलाइसिस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द पीएच, दिस पीएच 6.8 पीएच पे उसका हाइड्रोलाइसिस करता है। एमाइलेज, सलाइवा एमाइलेज है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड है या जो स्टार्च है, एक ही टर्म है, ठीक है, उसका क्या करता है, उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ब्रेक डाउन इट इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड द माल्टोज एंड अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन। माल्टोज क्या है, माल्टोज जो एक डाइसेकेराइड है, और अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन की बात करें तो अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन क्या है, अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन क्या है बच्चों, यहाँ पर इसके अंदर 3 से 9 यदि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल किसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन, तो इसके अंदर क्या अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन होता है। तो यहाँ पर एक लाइन जो बुक में नहीं देखी होगी लेकिन आप सुनो कि माउथ के अंदर जो फूड आइटम है वो बहुत ही कम समय के लिए रुकता है, ठीक है, जो स्टोव यहाँ पर स्टे करता है फूड फॉर द वेरी लेस टाइम, ठीक है, जो बहुत कम समय के लिए रुकता है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर जो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका पार्शली डाइजेशन होता है, पार्शली डाइजेशन इज नॉट कम्प्लीटली ब्रेक डाउन टू द सिंपल मॉलिक्यूल ग्लूकोज, इट इज ब्रेक डाउन टू डाइसेकेराइड, ठीक है, फिर डाइसेकेराइड आगे फिर ग्लूकोज में टूटेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, उसका पार्शली डाइजेशन होता है। अपन बात करें स्टार्च का, यहाँ पर क्या होता है, पार्शली डाइजेशन अकर इन द पार्शल डाइजेशन होता है यहाँ पर किसका, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर पार्शली डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन नहीं है। देखो कंप्लीट डाइजेशन तब होता है जब इट ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यहाँ पर किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर होता है, डाइसेकेराइड के अंदर होता है, और माल्टोज के अंदर होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पार्शली डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कंप्लीट डाइजेशन नहीं है। तो इस प्रकार से ये अपना डाइजेशन की जो प्रोसेस है दिस इज इन द बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी के अंदर ये होता है कि फूड आइटम होता है उसके अंदर सलाइवा मिक्स करेंगे, और बक्कल कैविटी जो सलाइवा की पेज 6.8 होती है, इस पेज पर क्या होता है, जो एमाइलेज जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस करता है एंड ब्रेक डाउन इनटू माल्टोज एंड अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन, ठीक है। तो इस पेज पे तो ये एमाइलेज एंजाइम की ड्यूटी होती है इस प्रकार से, ठीक है। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर जो अपन ने डिस्कशन किया है वो अपन ने यहाँ पे इंजेक्शन किया और डाइजेशन के अंदर डाइजेशन बक्कल कैविटी पढ़ी है। उसके बाद कल जो अपनी कक्षा होगी उसके अंदर डाइजेशन इन जो स्टोमक है वो भी जो इम्पोर्टेंट है वो भी डिस्कशन करेंगे। इसके बाद डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का डिस्कशन करेंगे, तो पॉइंट टू पॉइंट ये अपन डिस्कशन करेंगे। तो ये बिल्कुल ईजी है, इंजेक्शन और डाइजेशन बक्कल कैविटी पढ़ा है, तो ये आप अच्छे से एक बार, और ये पढ़ने से पहले एक बार ये फ्लो चार्ट आपको जरूर याद होना चाहिए क्या क्या प्रोसेस होती है डाइजेशन की। तो आज की कक्षा मुझे इतना बहुत है, आगे कक्षा के अंदर पढ़ेंगे डाइजेशन इन द स्टोमक, ठीक है। धन्यवाद।